संजय जी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी आपके खिलाफ एफआईआर करवा रही है, अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही कह रही है, और आप कह रहे हैं इनको हम इंडिया गठबंधन से बाहर निकलवाएंगे। क्या हो गया आपके इंडिया गठबंधन का हाल? ये वही इंडिया गठबंधन है, लोकसभा में मिलकर लड़ रहा था बीजेपी के खिलाफ। अब चुनाव, ये गठबंधन टूटेगा तो फायदा तो बीजेपी का है ना संजय जी? देखिए, पहली बात तो ये कि जो कुछ भी बोला कहा गया या जो एफआईआर दर्ज कराई गई वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कराई गई। अजय माकन ने कहा अरविंद केजरीवाल एंटी नेशनल हैं। वही अरविंद केजरीवाल जिन्होंने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया, वही अरविंद केजरीवाल जिन्होंने चंडीगढ़ में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के लिए जाके प्रचार किया, वही अरविंद केजरीवाल जिनके साथ आपका गठबंधन था लोकसभा के चुनाव में, आप कह रहे हैं एंटी नेशनल है। और आपकी पार्टी एफआईआर दर्ज करा रही है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता, दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नेता के खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। आपने कभी अजय माकन के मुंह से सुना कि किसी बीजेपी वालों को उन्होंने एंटी नेशनल कहा? आपने कभी भी अजय माकन के खिलाफ, अजय माकन से आपने किसी भी बीजेपी वालों के खिलाफ कोई बात कहते सुनते आपने देखा है? अगर एफआईआर दर्ज करानी थी तो प्रवेश वर्मा के खिलाफ दर्ज करानी थी, जो खुलेआम पैसे बांट रहे थे। सिरसा के खिलाफ करानी थी, जो पैसे बांट रहे हैं। आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर करा रहे हैं। तो इसका मायने क्या है? इसका मतलब क्या है कि बीजेपी की स्क्रिप्ट लेके कांग्रेस पार्टी अगर काम कर रही है तो इसके बारे में हमने बोला कि भाई अगर कांग्रेस की नेशनल लीडरशिप, कोई भी आपको लगता है एक भी आदमी ऐसा इस देश में होगा संजय जी जो इस बात पर यकीन करेगा कि कांग्रेस बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रही है, बीजेपी के साथ मिल गई? मैं पूरी बात तो सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस की नेशनल लीडरशिप इस तरह के बयान से सहमत नहीं है तो उनको इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। भाई, आप राष्ट्रद्रोही कैसे कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल को, जो आदमी 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 4थी बार प्रचंड बहुमत से दिल्ली की जनता उनको अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। आप हमारे राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं, आप चुनाव लड़िए, हम भी चुनाव लड़े हरियाणा में कांग्रेस के खिलाफ, अंतिम तक कोशिश करते रहे कि समझौता हो, समझौता नहीं हुआ तो हम चुनाव लड़े। एक भी भाषा दिखा दीजिए हमारी जो कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ ऐसे हमने अपशब्दों का प्रयोग किया हो या उनको हमने कहीं से टारगेट किया हो। एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए, चाहे केजरीवाल जी का, चाहे आतिशी का, चाहे मनीष सिसोदिया जी का, चाहे मेरा। हम सब लोग गए थे प्रचार में हरियाणा में और सारी की सारी सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे थे। तो आप चुनाव लड़िए, चुनाव को आप बीजेपी से लड़ने के बजाय आप आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं। अच्छा संजय जी, ओके, जरा ये बताइए, इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को हम बाहर निकलवाएंगे, ये मतलब कितनी अजीब सी बात है। कांग्रेस पार्टी को बाहर निकलवाएंगे आप इंडिया गठबंधन से? कांग्रेस पार्टी दूरी है इस गठबंधन की संजय जी। अभी आपने संदीप दीक्षित को सुना, वो कह रहे थे कि जिनको आप पहले भ्रष्ट कहते थे, आज आप उन्हीं के पास जाएंगे और कहेंगे कि भैया कांग्रेस को बाहर निकाल दीजिए। इंडिया गठबंधन के बहुत सारे राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनके साथ हमारा अच्छा तालमेल है। हम उनसे सबसे बातचीत करेंगे और ये पूछेंगे कि भाई अगर आप एक गठबंधन के अंदर हैं तो क्या आपके सबसे बड़े नेता को देशद्रोही कहा जाए, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए, और सबसे बड़े दल के रूप में जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसके द्वारा ये काम किया जाए, तो क्या ऐसे गठबंधन को आगे कांग्रेस के साथ मिलकर चलाया जा सकता है? यह प्रश्न तो बनता है, यह सवाल तो बनता है। ठीक है, इसमें क्या गलत कहा हमने? नहीं, लेकिन संजय जी देखिए, अब दिल्ली में आपको पता है आपने कांग्रेस पार्टी को एकदम जीरो कर दिया, सुपड़ा साफ कर दिया पिछले 10-12 साल में आपने। आप चाहते हैं कांग्रेस पार्टी अपनी दुकान बंद कर दे, दिल्ली में चुनाव न लड़े? आपकी बातों से ऐसा ही लग रहा है कि दिल्ली में कांग्रेस चुनाव ही ना लड़े। हम कहां कह रहे हैं कि चुनाव न लड़े? एकदम हमने कभी नहीं कहा। एक बयान दिखाइए हमने कहा हो कि कांग्रेस पार्टी चुनाव न लड़े। हमने बार बार कहा चुनाव लड़िए, लेकिन हम हरियाणा में चुनाव लड़ रहे थे, हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे क्योंकि वो सत्ता में थे वहां पे।
हम उनके खिलाफ चुनाव में बोल रहे थे, लड़ रहे थे उनके खिलाफ। कांग्रेस के एक भी तो दिल्ली में तो आप सत्ता में हैं, तो आप ही के खिलाफ तो बोलेंगे के हमारे साथ। तो सत्ता के बारे, अरे भाई, तो हमारे सरकार के कामों की आलोचना करिए ना। आप व्यक्तिगत आरोप कैसे लगा सकते हैं? हमारी सरकार ने कुछ भी गलत किया हो, आप उस पर बोलिए। हमने बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, शिक्षा फ्री दिया, इलाज फ्री दिया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री कराई, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की, महिला सम्मान राशि 2100 रुपए हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद केजरीवाल जी देंगे। आप उसको लेकर FIR करा रहे हैं। क्या गजब की बात है भाई। हिमाचल प्रदेश में हम चुनाव लड़े, कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ी। हाँ। कांग्रेस पार्टी ने वहां 200 यूनिट बिजली फ्री की घोषणा की, हम उनके खिलाफ FIR करा देते। संजय जी, हरियाणा की दिल्ली से तुलना मत करिए। ये कौन सी राजनीति आपने खुद ही कहा, और ये बात सच है, हरियाणा में बीजेपी सत्ता में थी, नहीं, मैं दिल्ली में आप हिमाचल सत्ता की बात में कर रहा हूं। दूसरा, हरियाणा में आपकी पोजीशन क्या है, कितनी मौजूदगी है, सबको पता है। और कांग्रेस पार्टी तो दिल्ली में सबसे बड़ी पार्टी थी ना। आप हमारे पार्टी के, अरे थी भैया, लेकिन अब अभी की जो असलियत है उसको भी तो स्वीकार करेंगे आप। 2 चुनाव से कांग्रेस पार्टी का कोई नुकसान नहीं हुआ दिल्ली में। 2015 में भी जीरो थे, 20 में भी जीरो थे, इनका कोई नुकसान ही नहीं हुआ। मतलब आप चाह रहे हैं, स्थिति थी वो बरकरार है। ओके, मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़े, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो मुद्दे ना उठाए जो भाजपा उठा रही है। शराब घोटाले की बात ना करे, महिला सम्मान योजना की बात ना करे, उस पर सवाल ना उठाए। भाई मुद्दे तो उठाएगी पार्टी, अगर दमखम से चुनाव लड़ेगी तो यही मुद्दे उठाएगी। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप, हमारे नेता को राष्ट्रद्रोही कहना, हमारे नेता के खिलाफ FIR दर्ज कराना, ये तो फिर सारी सीमाएं पार करने वाली बात हो गई ना। ओके, क्या आपके पास अभी पार्लियामेंट चली, आपने देखा होगा। हम इनके साथ मिलकर नारे लगा रहे थे, हम इनके साथ मिलकर नारे लगा रहे थे अभी पार्लियामेंट के ये संसद के सत्र में। क्या आपको पछतावा है? क्या आपको पछतावा है संजय जी कि आपने कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर इतना साथ दिया? एकदम पछतावा नहीं है, दुख जरूर है। पछतावा किस बात का? राजनीति में तो ये सब होता रहता है। दुख जरूर है इस बात का कि आप दिल्ली के चुनाव को अगर आप देखेंगे तो केजरीवाल जी ने इनके कैंडिडेट्स के लिए जा के प्रचार किया, सब कुछ किया, चंडीगढ़ में प्रचार किया। हम आपके साथ हर मौके पे खड़े हैं जब आप पार्लियामेंट में कोई सवाल उठाते हैं, अडानी का मुद्दा हो, कोई मुद्दा हो, और उसके बाद आप हमारे नेता को कह रहे हैं कि वो राष्ट्रद्रोही हैं और उनके खिलाफ आप FIR दर्ज कराएंगे। तो ये तो ठीक नहीं है। पर ये जो FIR दर्ज कराने वाला मसला है संजय जी, ये महिला सम्मान योजना, इस पर ये तो सच है ना कि ये योजना है ही नहीं, अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। ये तो मैनिफेस्टो में किया गया वादा होना चाहिए था। अरे ये बात बीजेपी के लोग बोले तो समझ में आती है। हाँ। मानक जी, कम से कम आपको तो नहीं बोलना चाहिए। बाकायदा आधिकारिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, ये हमारे चुनाव की गारंटी है, ये कार्ड है, ये केजरीवाल का कवच कार्ड लीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, मुख्यमंत्री बनने के बाद 2100 रुपए हर महिला के खाते में हर महीने जाएगा। ये महिला सम्मान राशि तो वादा हुआ ना, स्कीम थोड़े हुई, लागू करेंगे, वादा हुआ, चुनाव की गारंटी है। अरे ये हमारे चुनाव की गारंटी है, ये स्कीम हम लागू करेंगे चुनाव जीतने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद। और ये बात दिल्ली की महिलाएं कह रही हैं, केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाएंगे और 2100 रुपए महीने हमारे खाते में आएगा। ठीक है, एक सवाल और, तो ये तो सर्वविदित सत्य है, इसमें झूठ और गलत कहां बोला। और संजीवनी स्कीम, अंतिम बात कर लूं, संजीवनी स्कीम 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए, जिनको कई बार उनके बच्चे छोड़ देते हैं, इंश्योरेंस कंपनियां उनके इलाज का जिम्मा उठाती नहीं है, इंश्योरेंस नहीं करती हैं, उनके लिए हमने कहा कि उनका पूरा इलाज का खर्चा, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो, वो केजरीवाल जी की सरकार करेगी, आम आदमी पार्टी की सरकार करेगी। ठीक है, आप परवेश वर्मा का विरोध कर रहे हैं, परवेश वर्मा के खिलाफ आप ईडी के दफ्तर चले गए हैं संजय जी, परवेश वर्मा के खिलाफ ईडी के दफ्तर चले गए आप। मतलब एक मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट तो लागू हुआ नहीं है, परवेश वर्मा कह रहे हैं 25 साल पुरानी संस्था है, बांट रहे हो जी। 25 साल में कितनी बार आपने अपने कैमरे में कैद किया है ये नोट बांटते हुए? बताइए आप तो इतने सीनियर, 25 साल से ज्यादा तो आपको पत्रकारिता करते हुए हो गया होगा।
ये इतनी मानवीय संस्था, इतनी उदार संस्था, ये गरीबों के लिए इतना काम करने वाली संस्था, 25 साल में कितनी बार आपने इसको देखा रुपया बांटते हुए? बताइए आप, बताइए, या परवेज वर्मा जी से पूछ लीजिए। चुनाव के वक्त में आप रुपया बांट रहे हैं, चुनाव आयोग के नाक के नीचे, ईडी के नाक के नीचे, सीबीआई के नाक के नीचे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नाक के नीचे, देश के प्रधानमंत्री यहां पे रहते हैं, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, सारे सिस्टम का मजाक बना दिया गया है, पुलिस का प्रोटेक्शन है वहां पे उनके घर के सामने, और वो खुलेआम नोट बांट रहे हैं। और वो संभावित प्रत्याशी हैं अरविंद केजरीवाल जी के क्षेत्र में नई दिल्ली विधानसभा से, और ठोक के कह रहे हैं पैसे बांटेंगे। ओके, आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री की फोटो लगा के। ओके, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है संजय जी, आखिरी सवाल, कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी दिल्ली में, आम आदमी पार्टी की कितनी आएंगी और बीजेपी की कितनी आएंगी? आपका दावा क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का कोई नुकसान नहीं होगा इस चुनाव में। पिछली बार भी जीरो थे, इस बार भी जीरो रहेंगे। आप हंस रहे हैं, आप तंज कस रहे हैं, आप मजाक उड़ा रहे हैं कांग्रेस पार्टी का भी कोई नुकसान। हाँ, आप और आम आदमी पार्टी का भी कोई नुकसान नहीं होगा। पिछली बार भी 62 थी, इस बार भी 62 से ज्यादा ही रहेगी, कम नहीं रहेगी। ठीक है।